हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग? मज़े में तो होंगे ही। तो चलिए आज मज़े मज़े में कुछ और क्रिकेट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन जान लेते हैं। बेटा मोहन, दरवाज़ा खोल देना, हमारे दर्शक इस वीडियो को देखने के लिए आना चाहते हैं। और दोस्तों, आप इस वीडियो को देखने से पहले ये लाल बटन सब्सक्राइब वाला जो है उसे दबा दें और साथ में एक बगल में जो घंटा है उसको भी दबा दें। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखो अब मैं क्या करता दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि किस टीम ने किन किन खिलाड़ियों को अपने पास रिटेन किया है और किन खिलाड़ियों को रिलीज़ कर दिया है अपने टीम से, और उन टीमों के पास कितना पैसा बचा है कि वो ऑक्शन में जाके नीलामी में बोली लगाएं और अपने खिलाड़ियों को खरीदें। दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि इंडियन प्रीमियर लीग IPL 2021 के 14वें सीज़न की नीलामी का आयोजन चेन्नई में 18 फरवरी को हुआ। इस नीलामी में कुल 292 खिलाड़ियों की किस्मत का फैसला हुआ। IPL 2021 सीज़न की नीलामी में उतरे 292 खिलाड़ियों की सूची में 164 भारतीय खिलाड़ी के साथ 11 देश के कुल 128 विदेशी खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया, जिसमें एसोसिएट सदस्य देशों के 3 खिलाड़ी भी शामिल हैं। आइए एक नज़र डालते हैं सभी टीमों के रिटेन और रिलीज किए गए खिलाड़ियों पर। मुंबई इंडियंस के रिटेन किए गए खिलाड़ियों में सबसे पहले बल्लेबाजों को देख लेते हैं। कौन कौन से बल्लेबाज मुंबई इंडियंस ने रिटेन किए हैं। उस लिस्ट में हैं रोहित शर्मा, सूर्य कुमार यादव, सौरभ तिवारी, ईशान किशन, क्विंटन डी कॉक, आदित्य तारे, क्रिस लिन। अब जानते हैं कौन कौन से ऑलराउंडर हैं मुंबई इंडियंस के जिन्होंने वो रिटेन कर लिया है। उसमें है किरण पोलार्ड, कुणाल पांड्या, अनुकूल रॉय, हार्दिक पांड्या। अब गेंदबाजों के बारे में जान लेते हैं जिसको मुंबई इंडियंस ने रिटेन किया है। उसमें हैं जसप्रीत बुमराह, राहुल चहर, ट्रेंट बोल्ट, जयंत धवल, कुलकर्णी, मोहसिन खान, अनमोल प्रीत सिंह, जयंत यादव। अब जानते हैं कि मुंबई इंडियंस ने किन किन खिलाड़ियों को रिलीज़ कर दिया है अपने टीम से। उसमें हैं लसित मलिंगा, नैथन कुल्टरनील, जेम्स पैटिंसन, शेरन फॉन रॉडरफोर्ड, मैसेल मैकलेगन, दिग्विजय देशमुख, प्रिंस बलवंत रॉय। अब हम जानते हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने किन किन इम्पोर्टेंट खिलाड़ियों को अपने पास रख लिया है, उनको रिलीज़ नहीं किया है। उनमें हैं डेवन ब्रावो, फाफ डुप्लेसी, MS धोनी, KM आसिफ, इमरान ताहिर, करण शर्मा, मिचेल सेंटर, R साई किशोर, लुंगी एनगड़ी, रविंद्र जडेजा, नारायण जगदीशन, ऋतुराज गायकवाड़, जोश हेजलवुड, अवंती रायडू, दीपक चहर, शार्दुल ठाकुर, सैम करन। अब देखते हैं कि चेन्नई सुपर किंग्स ने किन किन खिलाड़ियों को अपने पास से रिलीज़ कर दिया है। उनमें हैं शेन वॉटसन, मुरली विजय, केदार जाधव, हरभजन सिंह, पीयूष चावला, मोनू सिंह। अब जानते हैं कि रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने अपने पास किन किन खिलाड़ियों को रखा है। तो चलिए जानते हैं रिटेन किए गए खिलाड़ियों के नाम। उनमें है विराट कोहली, AB डिविलियर्स, युजवेंद्र चहल, देवदत्त पडिक्कल, वाशिंगटन सुंदर, मोहम्मद सिराज, नवदीप सैनी, एडम जंपा, शहबाज अहमद, जोस फिलिप, केन रिचर्डसन, पवन देश पांडे। इन सब को बेंगलोर ने अपने पास रिटेन कर लिया है। अब जानते हैं कि रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने किन खिलाड़ियों को रिलीज़ कर दिया है। तो उन खिलाड़ियों के नाम हैं जिनको रिलीज़ किया गया है। गुरकीरत सिंह मान, मोइन अली, पार्थिव पटेल, पवन नेगी, शिवम दुबे, उमेश यादव, ऑरन फिंच, क्रिस मॉरिस, डेल अस्टेन, इसरू उड़ाना। इन सब को रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने रिलीज़ कर दिया है अपनी टीम से। अब जान लेते हैं कि राजस्थान रॉयल्स ने किन किन खिलाड़ियों को रिटेन किया है, उनके नाम
क्या क्या हैं जिनको रिटेन किया गया है। तो रिटेन किए गए खिलाड़ियों के नाम हैं संजू सैमसन, बेन स्टोक्स, जोफर आर्चर, जोस बटलर, रियान पराग, श्रेयस गोपाल, राहुल तेवतिया, महिपाल लोमरोर, कार्तिक त्यागी, एंड्रयू टाई, जयदेव उनाडकट, मयंक मार्कंडे, यशस्वी जायसवाल, अनुज रावत, डेविड मिलर, मनन वोरा और रॉबिन उथप्पा, इन सभी खिलाड़ियों को राजस्थान रॉयल्स ने रिटेन कर लिया है। अब उन खिलाड़ियों के बारे में जानते हैं जिनको राजस्थान रॉयल्स ने रिलीज़ कर दिया गया है, उनके नाम इसमें हैं स्टीव स्मिथ, अंकित राजपूत, ओसाने थॉमस, आकाश सिंह, वरुण आरोन, टॉम कुरैन, अनिरुद्ध जोशी, शशांक सिंह। तो इन खिलाड़ियों को राजस्थान ने रिलीज़ कर दिया है अपने टीम से। अब हम जानते हैं कि दिल्ली कैपिटल्स ने अपने किन किन खिलाड़ियों को अपने पास रखा है। तो अब रिटेन किए गए खिलाड़ियों के बारे में देखते हैं कि कौन कौन से खिलाड़ियों को दिल्ली कैपिटल्स ने अपने पास रखा है। उनमें हैं शिखर धवन, पृथ्वी शॉ, अजिंक्य रहाणे, ऋषभ पंत, श्रेयस अय्यर, अक्षर पटेल, अमित मिश्रा, ईशांत शर्मा, रविचंद्रन अश्विन, ललित यादव, हर्षल पटेल, अवेश खान, प्रवीण दुबे, कगिसो रबाडा, एनरिच नटार्जे, मार्कस स्टोनिस, सिमरोन हेटमायर, क्रिस वॉक्स, डेनियल सैम्स, इन खिलाड़ियों को दिल्ली कैपिटल्स ने रिटेन कर लिया है अपने पास। अब जानते हैं कि दिल्ली कैपिटल्स ने किन किन खिलाड़ियों को अपने पास से रिलीज़ कर दिया है। उनमें हैं मोहित शर्मा, तुषार देशपांडे, कीमो पॉल, संदीप लामिछाने, एलेक्स कैरी, जेसन रॉय, इन खिलाड़ियों को दिल्ली कैपिटल्स ने रिलीज़ कर दिया है अपने पास से। अब जानते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के उन खिलाड़ियों के बारे में जिनको कोलकाता नाइट राइडर्स ने रिटेन कर लिया है अपने पास। तो उन खिलाड़ियों का नाम है शुभमन गिल, आंद्रे रसेल, दिनेश कार्तिक, नीतीश राणा, सुनील नरेन, कुलदीप यादव, हैरी गार्डनी, लोकी फर्ग्यूसन, कमलेश नागरकोटी, शिवम मावी, पैंट कैमिंस, योन मॉर्गन, वरुण चक्रवर्ती, सिद्ध कृष्ण, रिंकू सिंह, संदीप वॉरियर, निखिल नायक और राहुल त्रिपाठी, इन खिलाड़ियों को कोलकाता नाइट राइडर्स ने रिटेन कर लिया है अपने पास। अब जानते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के उन खिलाड़ियों के बारे में जिनको कोलकाता नाइट राइडर्स ने रिलीज़ कर दिया है। उनके नाम हैं निखिल नायक, सिद्धेश लाड, एम सिद्धार्थ, टॉम बैटन, क्रिस ग्रीन, हैरी गुडनी, इन सभी खिलाड़ियों को कोलकाता नाइट राइडर्स ने रिलीज़ कर दिया है अपने पास से। अब सनराइज़र्स हैदराबाद के उन खिलाड़ियों के बारे में जानते हैं जिनको सनराइज़र्स ने अपने पास रिटेन किया है। उन खिलाड़ियों के नाम हैं केन विलियमसन, डेविड वार्नर, मनीष पांडे, प्रियम गर्ग, रिद्धिमान शाह, जॉनी बेस्ट्रो, श्रीवत्स गोस्वामी, विजय शंकर, मोहम्मद नबी, मिचेल मार्स, जेसन होल्डर, अभिषेक शर्मा, अब्दुल समद, भुवनेश्वर कुमार, खलील अहमद, संदीप शर्मा, टी नटराजन, शहबाज नदीम, राशिद खान, बासिल थम्पी, सिद्धार्थ कौल, इन सभी खिलाड़ियों को सनराइज़र हैदराबाद ने रिटेन कर लिया है अपने पास। अब जानते हैं कि सनराइज़र हैदराबाद के रिलीज़ किए गए खिलाड़ियों के नाम। उसमें हैं बिली स्टैनलैक, फैबियन एलन, संजय यादव, बी संदीप और वाई पृथ्वीराज, इन खिलाड़ियों को सनराइज़र्स हैदराबाद ने रिलीज़ कर दिया है। अब हम जानते हैं कि पंजाब किंग्स ने किन किन खिलाड़ियों को रिटेन किया है। उनके नाम हैं केएल राहुल, क्रिस गेल, निकोलस पूरन,
मनदीप सिंह, मोहम्मद शमी, क्रिस जॉर्डन, मयंक अग्रवाल, रवि बिश्नोई, प्रभु सिमरन, दीपक हुड्डा, सरफराज खान, अर्शदीप सिंह, मुरुगन अश्विन, दर्शन नालकंडे, ईशान पोरेल, हरप्रीत बरार, इन सभी खिलाड़ियों को पंजाब किंग्स ने रिटेन किया है इस साल के लिए। अब जानते हैं कि पंजाब किंग्स ने किन किन खिलाड़ियों को इस साल रिलीज़ कर दिया है अपने टीम से। उनके नाम हैं ग्लेन मैक्सवेल, शेल्डन कॉट्रेल, के गौतम, मुजीबुर रहमान, जिमी नीशम, हार्डस बिलजोन, करुण नायर, जगदीश सुजीत, तेजिंदर सिंह, इन खिलाड़ियों को पंजाब किंग्स ने रिलीज़ कर दिया है। अब मैं बताऊंगा कि किस टीम के पास कितने पैसे हैं उनके वॉलेट में, जिससे वो अपने खिलाड़ियों को खरीद सकें। तो चेन्नई सुपर किंग्स के पास जो अभी बचे पैसे हैं वो है 22.9 करोड़ रुपए और पंजाब किंग्स के पास है 53.2 करोड़ रुपए। राजस्थान रॉयल्स के पास हैं 34.85 करोड़ रुपए। सनराइजर्स हैदराबाद के पास हैं 10.85 करोड़ रुपए। दिल्ली कैपिटल्स के पास है 9 करोड़ रुपए। कोलकाता नाइट राइडर्स के पास है 10.85 करोड़ रुपए। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के पास है 35.7 करोड़ रुपए और मुंबई इंडियंस के पास है 15.35 करोड़ रुपए। इसी अमाउंट के अंदर उनको अपने प्लेयर्स को खरीदने हैं। अगर इस अमाउंट से एक्सेस अगर होगा तो वो अपने खिलाड़ियों को नहीं खरीद पाएंगे। तो अब देखते हैं किन किन खिलाड़ियों को कौन सी टीम खरीद पाएंगी। अब हम जानेंगे उन खिलाड़ियों के बारे में जिनको नीलामी में किस टीम के फ्रेंचाइजीज़ ने अपने टीम में लिया है और उनका बेस प्राइस क्या था और वो किस प्राइस में बिके हैं। तो देखते हैं कि किसका आज लॉटरी खुलता है और किसका लॉटरी आज नहीं खुलेगा। इंडियन प्रीमियर लीग 2021 सीज़न के लिए गुरुवार को चेन्नई में जारी खिलाड़ियों की नीलामी में दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर क्रिस मॉरिस को राजस्थान रॉयल्स ने 16.25 करोड़ रुपए की बोली लगाकर अपने साथ जोड़ लिया। इसके साथ मॉरिस आईपीएल में सबसे अधिक पैसा पाने वाले विदेशी खिलाड़ी बन गए हैं। इससे पहले 2013 सीज़न के लिए हुई नीलामी कोलकाता ने 15.5 करोड़ रुपए में अपने साथ जोड़ा था। मॉरिस का बेस प्राइस 75 लाख रुपए था। मुंबई इंडियंस ने सबसे पहले उनके लिए बोली लगाई। इसके बाद रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर भी मॉरिस को फिर से अपने साथ जुड़ने के लिए कूद पड़ा। आरसीबी मॉरिस के लिए 7 करोड़ रुपए तक की बोली लगा चुका था, लेकिन मुंबई भी पीछे नहीं थी और उसने दक्षिण अफ्रीका के ऑलराउंडर के लिए 9 करोड़ रुपए तक की बोली लगा दी। लेकिन पंजाब किंग्स मॉरिस को अपने साथ जोड़ने के लिए इतना बेचैन था कि वह उन्हें 16.25 करोड़ रुपए तक देने के लिए तैयार हो गया था। इस बोली के साथ ही मॉरिस आईपीएल इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी बनने को तैयार थे। राजस्थान रॉयल्स ने फिर 16.25 करोड़ रुपए की बोली लगाकर अपने साथ जोड़ लिया। मॉरिस इससे पहले दिल्ली कैपिटल्स और आरसीबी के लिए खेल चुके थे। आईपीएल के इतिहास में सबसे महंगे खिलाड़ी भारत के युवराज सिंह हैं, जिन्हें दिल्ली कैपिटल्स उस समय दिल्ली डेयरडेविल्स ने 16 करोड़ रुपए में खरीदा था। यह आईपीएल का एक रिकॉर्ड है। सीज़न 14 के लिए जब नीलामी शुरू हुई तो ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर ग्लेन मैक्सवेल को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने 14.25 करोड़ रुपए में अपने साथ जोड़ा था, लेकिन मॉरिस ने उनका रिकॉर्ड तोड़ दिया।
आईपीएल 2021 की नीलामी खत्म हो गई। इस सीज़न की नीलामी में तेज़ गेंदबाजों का बोलबाला रहा। राजस्थान रॉयल्स ने दक्षिण अफ्रीका के क्रिस मॉरिस को 16.25 करोड़ रुपए में खरीदा। वहीं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज काइल जेमिसन को 15 करोड़ रुपए में अपनी टीम में शामिल किया। साथ ही आरसीबी ने ग्लेन मैक्सवेल को 14.25 करोड़ रुपए में खरीदा। सभी 8 टीमों ने मिलकर कुल 57 खिलाड़ियों को खरीदा। इस आईपीएल सीज़न में सचिन तेंदुलकर के बेटे अर्जुन तेंदुलकर को भी शामिल किया था। उनका बेस प्राइस 20 लाख रुपए था, जो मुंबई इंडियंस ने अपने साथ शामिल कर लिया उनके बेटे को। आखिरी राउंड की नीलामी में वेंकटेश अय्यर को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 लाख रुपए में अपनी टीम में शामिल किया। ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर बेन कैटिंग को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 75 लाख रुपए में अपनी टीम में शामिल कर लिया। भारत के अनुभवी ऑलराउंडर हरभजन सिंह को कोलकाता नाइट राइडर्स ने उनके बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए में अपनी टीम में शामिल किया। वहीं अनकैप्ड खिलाड़ी सी हरी निशांत को चेन्नई सुपर किंग्स ने 20 लाख रुपए में खरीदा। इंग्लैंड के विकेटकीपर बल्लेबाज सैम बिलिंग्स को दिल्ली कैपिटल्स ने 2 करोड़ रुपए में खरीदा। वहीं अफगानिस्तान के मुजीबुर रहमान को सनराइजर्स हैदराबाद ने 1.5 करोड़ रुपए में खरीदा। केदार जाधव को दूसरे राउंड की नीलामी में सनराइजर्स हैदराबाद की टीम ने 2 करोड़ रुपए में खरीदा। पिछले सीज़न में वह चेन्नई सुपर किंग्स की तरफ से खेला करते थे। टेस्ट क्रिकेट में भारत के लिए 13 शतक लगाने वाले करुण नायर को दूसरे राउंड में कोलकाता नाइट राइडर्स ने 50 लाख रुपए में अपनी टीम में शामिल कर लिया। अनकैप्ड भारतीय खिलाड़ी सौरभ कुमार को पंजाब किंग्स ने 20 लाख रुपए में अपनी टीम में शामिल किया। दक्षिण अफ्रीका के अनकैप्ड खिलाड़ी मार्को जेसन को मुंबई इंडियंस ने उनके बेस प्राइस 20 लाख रुपए में खरीदा। अनकैप्ड भारतीय ऑलराउंडर उदवीर चरको को मुंबई इंडियंस ने उनके बेस प्राइस 20 लाख रुपए में खरीदा है। वहीं अनकैप्ड ऑलराउंडर के भगत वर्मा को चेन्नई सुपर किंग्स ने 20 लाख रुपए में खरीदा है। न्यूजीलैंड के ऑलराउंडर्स जेम्स नीशम को मुंबई इंडियंस ने उनके बेस प्राइस 50 लाख रुपए में खरीदा है। अनकैप्ड खिलाड़ी कुलदीप यादव को राजस्थान रॉयल्स ने उनके बेस प्राइस 20 लाख रुपए में खरीदा है। चेन्नई सुपर किंग्स ने एम हरिशंकर रेड्डी को 20 लाख रुपए में खरीदा है। आरसीबी ने सुयश प्रभु देसाई को उनके बेस प्राइस 20 लाख रुपए और के.एस. भारत को भी उनके बेस प्राइस 20 लाख रुपए में खरीदा है। राजस्थान रॉयल्स ने इंग्लैंड के विस्फोटक बल्लेबाज लियाम लिविंगस्टोन को उनके बेस प्राइस 75 लाख रुपए में खरीदा है। दूसरे राउंड की नीलामी में ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर डेनियल क्रिस्टियन को खरीदने के लिए कोलकाता और बेंगलोर के बीच तगड़ी बोली चली। 75 लाख के बेस प्राइस वाले इस खिलाड़ी को अंत में 4.80 करोड़ रुपए में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने खरीद लिया। दूसरे राउंड की नीलामी में पंजाब किंग्स ने वेस्ट इंडीज के स्पिन ऑलराउंडर फैबियन एलन को 75 लाख रुपए में खरीदा है। दूसरे राउंड की नीलामी में कोलकाता नाइट राइडर्स ने अनकैप्ड खिलाड़ी वैभव अरोड़ा को 20 लाख रुपए में खरीदा है। पंजाब किंग्स ने अनकैप्ड खिलाड़ी उत्कर्ष सिंह को 20 लाख रुपए में खरीदा है। जलज सक्सेना को पंजाब किंग्स ने 30 लाख रुपए में खरीदा है। ऑस्ट्रेलिया के अनुभवी ऑलराउंडर मोसेस ऑनरिकेज
को पंजाब किंग्स ने 4.20 करोड़ रुपए में खरीदा है। टॉम करन, जिनका बेस प्राइस 1.5 करोड़ रुपए है, उनको दिल्ली ने 5 करोड़ 25 लाख में खरीदा है। काइल जेमिन्सन, जिनका बेस प्राइस 75 लाख था, उनको लेकर शुरुआत में पंजाब और बेंगलोर के फ्रेंचाइजियों के बीच काफ़ी देर तक संघर्ष चला। फिर आखिर में उन्हें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने 15 करोड़ रुपए में खरीद लिया। भारतीय टेस्ट बल्लेबाज चेतेश्वर पुजारा को चेन्नई सुपर किंग्स ने उनके बेस प्राइस 50 लाख रुपए में खरीदा है। वहीं न्यूजीलैंड के सलामी बल्लेबाज मार्टिन गुप्टिल नहीं बिके। न्यूजीलैंड के स्टार ऑलराउंडर कोरी एंडरसन को भी कोई खरीदार नहीं मिला। उनका बेस प्राइस 75 लाख रुपए था। उनके साथ खिलाड़ी युवा बल्लेबाज डेवन कॉनवे भी नहीं बिके। वेस्ट इंडीज़ के विस्फोटक बल्लेबाज रोवमैन पॉवेल और ऑस्ट्रेलिया के अनुभवी बल्लेबाज शॉन मार्श को भी कोई खरीदार नहीं मिला। स्पिन ऑलराउंडर जगदीशा सुचित को 30 लाख रुपए में सनराइजर्स हैदराबाद ने खरीदा है। उनका बेस प्राइस 20 लाख रुपए था। वहीं केसी करियप्पा को राजस्थान रॉयल्स ने उनके बेस प्राइस 20 लाख रुपए में खरीद लिया। अनकैप्ड खिलाड़ी एम सिद्धार्थ को दिल्ली कैपिटल्स ने उनके बेस प्राइस 20 लाख रुपए में खरीदा है। ऑस्ट्रेलिया के अनकैप्ड तेज गेंदबाज रिली मैरीडिथ को पंजाब किंग्स ने 8 करोड़ रुपए में खरीदा है। उनका बेस प्राइस 40 लाख रुपए था। अनकैप्ड खिलाड़ी चेतन सकारिया को राजस्थान रॉयल्स ने 1.20 करोड़ रुपए में खरीदा है। उनका बेस प्राइस 20 लाख रुपए था। लुकमान हुसैन मेरीवाला को दिल्ली कैपिटल्स ने उनके बेस प्राइस 20 लाख रुपए में खरीदा है। शेल्डन जैक्सन को उनके बेस प्राइस 20 लाख रुपए में कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा है। घरेलू क्रिकेट में कर्नाटका के लिए खेलने वाले स्पिन ऑलराउंडर के गौतम आईपीएल के इतिहास के सबसे ज़्यादा कीमत में बिकने वाले अनकैप्ड खिलाड़ी बन गए हैं। उन्हें चेन्नई सुपर किंग्स ने 9.25 करोड़ में खरीदा है। उनका बेस प्राइस 50 लाख रुपए था। घरेलू क्रिकेट में तमिलनाडु के लिए खेलने वाले विस्फोटक बल्लेबाज शाहरुख खान को पंजाब किंग्स ने 5.25 करोड़ रुपए में खरीदा है। उनका बेस प्राइस 20 लाख रुपए था। हाल ही में शाहरुख ने सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी में कुछ धमाकेदार पारियां खेली थी। अनकैप्ड खिलाड़ी रजत पाटीदार को भी आरसीबी ने उनके बेस प्राइस 20 लाख रुपए में खरीदा है। युवा भारतीय खिलाड़ी सचिन बेबी को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने उनके बेस प्राइस 20 लाख रुपए में खरीदा है। भारत के अनुभवी लेग स्पिनर पीयूष चावला को मुंबई इंडियंस ने 2.40 करोड़ में खरीदा है। चावला पिछले सीज़न में चेन्नई सुपर किंग्स के टीम के लिए खेला करते थे। भारत के तेज गेंदबाज उमेश यादव को दिल्ली कैपिटल्स ने उनके बेस प्राइस 1 करोड़ में खरीदा है। ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज नाथन कुल्टर नाइल को मुंबई इंडियंस ने 5 करोड़ रुपए में खरीदा है। कुल्टर नाइल आईपीएल 2020 में भी मुंबई के टीम का हिस्सा थे। पंजाब किंग्स ने ऑस्ट्रेलिया के तेज गेंदबाज झाई रिचर्डसन को 14 करोड़ रुपए में खरीदा है। 24 साल के इस गेंदबाज ने अभी तक आईपीएल में हिस्सा नहीं लिया है। रिचर्डसन का बेस प्राइस 50 लाख रुपए था। बांग्लादेश के फास्ट बॉलर मुस्तफिजुर रहमान को राजस्थान रॉयल्स ने 1 करोड़ रुपए में खरीदा है। मुस्तफिजुर पहले भी आईपीएल में सनराइजर्स हैदराबाद और मुंबई इंडियंस की टीम का हिस्सा रह चुके हैं। न्यूजीलैंड के तेज गेंदबाज
एडम मिलने को मुंबई इंडियंस ने 3.20 करोड़ में खरीदा। मिलने का बेस प्राइस 50 लाख रुपए था। दिल्ली कैपिटल्स के सहायक कोच मोहम्मद कैफ ने नीलामी के दौरान कहा, हम स्टीव स्मिथ को खरीद कर काफ़ी खुश हैं। हमने उन्हें उनकी फॉर्म नहीं बल्कि उनके अनुभव के आधार पर खरीदा है। रिकी पॉन्टिंग भी काफ़ी खुश हैं। उन्होंने फ़ोन कर अपनी खुशी जाहिर की। इंग्लैंड के टॉप ऑर्डर बल्लेबाज डेविड मलान को पंजाब किंग्स ने 1.5 करोड़ रुपए में खरीदा। मलान मौजूदा वक्त में T20 इंटरनेशनल में दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज हैं। भारत के युवा खिलाड़ी शिवम दुबे को राजस्थान रॉयल्स ने 4.40 करोड़ रुपए में खरीदा है। शिवम IPL 2020 में रॉयल चैलेंजर बेंगलोर की टीम का हिस्सा थे। शिवम भारत के लिए एक वनडे 12 T20 इंटरनेशनल मैच खेल चुके हैं। इंग्लैंड के स्पिन ऑलराउंडर मोइन अली को चेन्नई सुपर किंग्स ने 7 करोड़ रुपए में खरीदा है। मोइन अली IPL 2020 में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर के टीम के हिस्सा थे, लेकिन अब वह अनुभवी कप्तान MS धोनी के टीम के हिस्सा होने जा रहे हैं, जो और उनका खेल निखारते हुए उनको आगे लाएंगे। बांग्लादेश के स्पिन ऑलराउंडर शकीब अल हसन को कोलकाता नाइट राइडर्स ने 3.20 करोड़ में खरीदा है। शकीब पिछले साल इस लीग का हिस्सा नहीं थे। शकीब का बेस प्राइस 2 करोड़ रुपए था। ऑस्ट्रेलिया के विस्फोटक बल्लेबाज ग्लेन मैक्सवेल को 14.25 करोड़ रुपए में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने खरीदा है। मैक्सवेल को खरीदने के लिए चेन्नई सुपर किंग्स ने बहुत कोशिश की, लेकिन पर्स में पैसे कम होने के कारण वह इस खिलाड़ी को नहीं खरीद सके। अब मैं आपको बताऊंगा कि जो 292 प्लेयर थे इस बोली में, उसमें से कौन कौन से प्लेयर सोल्ड हुए हैं और कौन कौन अनसोल्ड रह गए हैं। तो सबसे पहले जान लेते हैं कि कौन से प्लेयर सोल्ड हो गए हैं। तो सबसे पहले बैट्समैन के बारे में देख लेते हैं कि कौन कौन से बैट्समैन हैं जो सोल्ड हो चुके हैं। तो पहले हैं स्टीव स्मिथ। इनका बेस प्राइस था 2 करोड़ और जो इनका सेलिंग प्राइस है वो 2.20 करोड़ है और इनको दिल्ली कैपिटल्स ने खरीदा है। दूसरे हैं सचिन बेबी। इनका जो बेस प्राइस था वो 20 लाख था और जो सेलिंग प्राइस है इनका वो भी 20 लाख ही है और इनको रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने खरीदा है। फिर है रजत पाटीदार। इनका बेस प्राइस था 20 लाख और सेलिंग प्राइस भी 20 लाख ही रहा और इनको रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने खरीदा है। फिर है चेतेश्वर पुजारा। इनका जो बेस प्राइस था वह है 50 लाख और इनको जो सेलिंग प्राइस है वह है 50 लाख ही और इनको जो टीम खरीदी है वह है चेन्नई सुपर किंग्स। फिर है करुण नायर। इनका बेस प्राइस था 50 लाख और जो सेलिंग प्राइस है इनका वो भी 50 लाख ही रहा और इनको कोलकाता नाइट राइडर्स ने खरीदा है। फिर है सी हरी निशांत। इनका बेस प्राइस 20 लाख था और सेलिंग प्राइस भी 20 लाख ही रहा और इनको चेन्नई सुपर किंग्स ने खरीदा है। अब जानते हैं उन बॉलर्स के बारे में जो सोल्ड हो गए हैं और उनको किस टीम ने खरीदा है। तो इस लिस्ट में है एडम मिलने, जिनका बेस प्राइस था 50 लाख और इनका जो सेलिंग प्राइस गया है वो गया है 3.2 करोड़ रुपया और इनको जो टीम ने खरीदा है वो है मुंबई इंडियंस। फिर है मुस्तफिजुर रहमान। इनका बेस प्राइस था 1 करोड़ और सेलिंग प्राइस भी इनका 1 करोड़ ही रहा और इनको जो टीम खरीदा है वो है
राजस्थान रॉयल्स। फिर है जे रिचर्डसन का जो बेस प्राइस था वो था 1.5 करोड़, लेकिन इनका सेलिंग प्राइस बहुत ही हाई गया और इनको पंजाब किंग्स ने 14 करोड़ रुपए देकर ख़रीदा है। और ये इनका शायद पहला ऐसा मौका है कि डेब्यू कर रहे हैं आईपीएल में और 14 करोड़ में बिके हैं। फिर है नेथन कोल्टर-नाइल, इनका बेस प्राइस था 1.5 करोड़ रुपए और इनका भी सेलिंग प्राइस थोड़ा हाई चला गया। इनका सेलिंग प्राइस है 5 करोड़ और मुंबई इंडियंस ने इनको ख़रीदा है। फिर है उमेश यादव, इनका बेस प्राइस 1 करोड़ था और इनका सेलिंग प्राइस भी सेम रहा और 1 करोड़ में ही इनको ख़रीदा गया और इनको ख़रीदने वाली टीम है दिल्ली कैपिटल्स। फिर है पीयूष चावला का जो बेस प्राइस था वो था 50 लाख रुपए और सेलिंग प्राइस जो इनका रहा, जो सेल हुए हैं ये वो 2.4 करोड़ रुपए में हुए हैं और इनको मुंबई इंडियंस ने ख़रीदा है अपनी टीम के लिए। फिर है लुकमैन हुसैन मेरीवाला, इनका जो बेस प्राइस था वह है 20 लाख रुपए और इनका जो सेलिंग प्राइस है वो भी 20 लाख ही रहा और इनको दिल्ली कैपिटल्स ने ख़रीदा है और ये दिल्ली कैपिटल्स के लिए इस साल खेलेंगे। फिर है चेतन साकारिया, जिनका बेस प्राइस था 20 लाख और ये 20 लाख से ज़्यादा बिके हैं और इनका जो सेलिंग प्राइस रहा वह है 1.2 करोड़ रुपया और इनको राजस्थान रॉयल्स ने अपनी टीम के लिए ख़रीदा है। फिर है रेली मेरिडिथ, इनका बेस प्राइस था 40 लाख रुपया और इनको 8 करोड़ रुपया में पंजाब किंग्स ने अपनी टीम के लिए ख़रीदा है और इनका भी सेलिंग प्राइस कुछ ज़्यादा गया है। फिर है एम सिद्धार्थ, इनका बेस प्राइस था 20 लाख रुपए और सेलिंग प्राइस भी इनका 20 लाख ही रहा और इनको दिल्ली कैपिटल्स ने अपनी टीम के लिए ख़रीदा है। फिर है जगदीश सुचीत, इनका बेस प्राइस भी 20 लाख ही था और इनका सेलिंग प्राइस 30 लाख रहा और इनको सनराइजर्स हैदराबाद ने अपनी टीम के लिए ख़रीदा है। फिर हैं केसी करियप्पा, जिनका बेस प्राइस 20 लाख था और सेलिंग प्राइस भी इनका 20 लाख ही रहा और इनको राजस्थान रॉयल्स ने अपनी टीम के लिए ख़रीदा है। फिर हैं वैभव अरोड़ा, इनका जो बेस प्राइस था वो 20 लाख था और इनका जो सेलिंग प्राइस गया वो भी 20 लाख ही गया और इनको कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपनी टीम के लिए ख़रीदा है। फिर हैं एम हरिशंकर रेड्डी, इनका बेस प्राइस जो था वो 20 लाख था और इनको 20 लाख में ही ख़रीदा गया और इनको चेन्नई सुपर किंग्स ने ख़रीदा है अपनी टीम के लिए। फिर हैं कुलदीप यादव, इनका भी बेस प्राइस 20 लाख रखा गया था और इनके जो सेलिंग प्राइस रहा वो भी 20 लाख ही रहा और इनको राजस्थान रॉयल्स ने अपने टीम के लिए ख़रीदा है। फिर हैं मुजीबुर रहमान, इनका जो बेस प्राइस था वो 1.5 करोड़ था और इनका सेलिंग प्राइस भी 1.5 करोड़ ही रहा और इनको पंजाब किंग्स ने अपने टीम के लिए ख़रीदा है। फिर आते हैं हमारे हरभजन सिंह, जिनका बेस प्राइस 2 करोड़ था और इनका सेलिंग प्राइस भी 2 करोड़ ही रहा। इनको कोलकाता नाइट राइडर्स ने अपनी टीम के लिए ख़रीदा है। फिर हैं आकाश सिंह, इनका जो बेस प्राइस था वो 20 लाख था और सेलिंग प्राइस भी इनका सेम रहा 20 लाख ही और इनको राजस्थान रॉयल्स ने अपनी टीम के लिए ख़रीदा है। अब हम जान लेते हैं सोल्ड विकेट कीपर्स के बारे में, कौन कौन से विकेट कीपर हैं जो सोल्ड हुए हैं। तो इस लिस्ट में हैं विष्णु विनोद, जिनका जो बेस प्राइस था वो 20 लाख था और सेलिंग प्राइस भी इनका 20 लाख ही रहा
और इनको दिल्ली कैपिटल्स ने अपनी टीम के लिए ख़रीदा है। फिर हैं शेल्डन जैक्सन, इनका जो बेस प्राइस था वो भी 20 लाख था और इनको 20 लाख में ही कोलकाता नाइट राइडर्स ने ख़रीदा है। फिर आते हैं मोहम्मद अजरुद्दीन, जिनका बेस प्राइस 20 लाख रखा गया था और इनको 20 लाख में ही ख़रीदा गया है और इनको रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने ख़रीदा है। फिर आते हैं के.एस. भरत, इनका बेस प्राइस भी 20 लाख ही रखा गया था और इनको 20 लाख में ख़रीदा है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने। फिर सैम बिलिंग्स, इनका जो बेस प्राइस रखा गया था वो रखा था 2 करोड़ और इनको दिल्ली कैपिटल्स ने 2 करोड़ रुपए में ख़रीदा है, जो इस साल दिल्ली कैपिटल्स के लिए खेलेंगे। अब हम जान लेते हैं उन ऑलराउंडर्स के बारे में जिनको इस नीलामी में ख़रीदा गया है और उनको किस टीम ने ख़रीदा है और कितने प्राइस में ख़रीदा है, उसके बारे में जानते हैं और उनका बेस प्राइस क्या था ऑक्शन के लिए। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हैं ग्लेन मैक्सवेल, जिनका बेस प्राइस था 2 करोड़ रुपए और ये इस नीलामी के दूसरे सबसे महंगे प्लेयर बने हैं, जिनको 14.25 करोड़ रुपए में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने अपनी टीम के लिए ख़रीदा है। इस लिस्ट में फिर दूसरे हैं शकीब अल हसन, जिनका बेस प्राइस रखा गया था 2 करोड़ और इनको कोलकाता नाइट राइडर्स ने 3.2 करोड़ रुपए में अपनी टीम के लिए ख़रीदा है। फिर हैं मोइन अली, इनका जो बेस प्राइस रखा था वो था 2 करोड़ रुपए और इनको 7 करोड़ रुपए देकर चेन्नई सुपर किंग्स ने अपनी टीम के लिए ख़रीदा है। फिर हैं शिवम दुबे, जिनका बेस प्राइस 50 लाख रुपए रखा गया था, लेकिन इनका जो सेलिंग प्राइस गया है वो 4.4 करोड़ रुपए गया है और इनको राजस्थान रॉयल्स ने अपनी टीम के लिए ख़रीदा है। और इस सीज़न के जो सबसे महंगे खिलाड़ी हैं वह हैं क्रिस मॉरिस, जिनका बेस प्राइस सिर्फ 75 लाख रुपए रखा गया था, लेकिन इनको राजस्थान रॉयल्स ने 16.25 करोड़ में अपनी टीम के लिए ख़रीदा है। तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, क्या ये इस कॉस्ट को डिज़र्व करते थे कि इनको 16.25 करोड़ दिया जाए, और यस या नो का आप ज़रूर आंसर दीजिएगा। फिर हैं डेविड मलान, जिनका जो बेस प्राइस रखा गया था वो रखा गया था 1.5 करोड़ और इनको उनके बेस प्राइस पे ही ख़रीद लिया गया और इनको पंजाब किंग्स ने 1.5 करोड़ में ख़रीदा है अपनी टीम के लिए। फिर हैं रिपल पटेल, इनका जो बेस प्राइस था वो था 20 लाख और इनको दिल्ली कैपिटल्स ने अपनी टीम के लिए 20 लाख में ख़रीदा है। फिर हैं शाहरुख खान, जिनका बेस प्राइस 20 लाख रखा गया था, लेकिन पंजाब किंग्स ने कुछ ज़्यादा ही इनको प्राइस दिया है और 5.25 करोड़ रुपए में अपनी टीम के लिए ख़रीदा है। फिर हैं कृष्णप्पा गौतम, जिनका बेस प्राइस 20 लाख रखा गया था, लेकिन उनको चेन्नई सुपर किंग्स ने 9.25 करोड़ रुपीज़ में ख़रीदा है और ये एकमात्र ऐसे भारतीय हैं जो इस ऑक्शन में सबसे महंगे बिके हैं। फिर हैं काइल जेमिसन, जिनका बेस प्राइस 75 लाख रखा गया था और इनको 15 करोड़ में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने अपने टीम के लिए लिया है और ये ग्लेन मैक्सवेल को भी पीछे छोड़ गए और ये 15 करोड़ में बिके हैं, जबकि मैक्सवेल 14.25 करोड़ में बिके थे और शायद रॉयल चैलेंजर बेंगलोर ने कुछ ज़्यादा ही पे किया है इनको ख़रीदने के लिए। और फिर हैं टॉम करन, जिनका बेस प्राइस 1.5 करोड़ रखा गया था और उनको 5.25 करोड़ में दिल्ली कैपिटल्स ने अपनी टीम के लिए ख़रीदा है। फिर आते हैं इस लिस्ट में मोहनिस हेनरिकस,
जिनका बेस प्राइस 1 करोड़ रखा गया था और इनको पंजाब किंग्स ने 4.2 करोड़ रुपीज़ में अपनी टीम के लिए खरीदा है। फिर आते हैं जलज सक्सेना। इनका जो बेस प्राइस था वो था 30 लाख और इनको पंजाब किंग्स ने इनके बेस प्राइस पे ही ले लिया और इनको 30 लाख में पंजाब किंग्स अपनी टीम में ले ली। फिर आते हैं उत्कर्ष सिंह, जिनका बेस प्राइस 20 लाख रुपए रखा गया था और इनको 20 लाख में ही पंजाब किंग्स ने अपनी टीम के लिए लिया है। फिर आते हैं फैबियन एलन, जिनका बेस प्राइस है 75 लाख और इनको पंजाब किंग्स ने अपने बेस प्राइस पे ही इस 75 लाख में ही इनको अपनी टीम के लिए ले लिया। फिर है डैनियल क्रिस्टियन, जिनका बेस प्राइस 75 लाख रखा गया था और इनको रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने 4.8 करोड़ में अपने टीम के लिए खरीदा है। फिर हैं लैम लिविंगस्टोन, जिनका बेस प्राइस 75 लाख रखा गया था और इनका सेलिंग प्राइस भी 75 लाख ही रहा और इनको राजस्थान रॉयल्स ने अपनी टीम के लिए खरीदा है। फिर आते हैं सुयश प्रभु देसाई। इनका जो बेस प्राइस रखा गया था नीलामी में वो था 20 लाख रुपए और इनको रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर ने 20 लाख में ही खरीद लिया। फिर आते हैं जेम्स निसम, जिनका बेस प्राइस 50 लाख रुपए रखा गया था और इनका जो सेलिंग प्राइस रहा वो 50 लाख ही रहा और इनको मुंबई इंडियंस ने अपनी टीम के लिए खरीदा है। फिर हैं युद्धवीर चरक, जिनका बेस प्राइस 20 लाख रुपए रखा गया था और 20 लाख में ही खरीदा है इनको मुंबई इंडियंस ने। फिर आते हैं के भगत वर्मा। इनका जो बेस प्राइस था वो 20 लाख था और इनको चेन्नई सुपर किंग्स ने 20 लाख में ही खरीदा है। फिर हैं मार्को जैनसेन। इनका जो बेस प्राइस था वो 20 लाख था और इनको मुंबई इंडियंस ने अपने टीम के लिए 20 लाख में खरीदा है। फिर आते हैं सौरभ कुमार। इनका भी बेस प्राइस 20 लाख ही रखा गया था और इनको पंजाब किंग्स ने 20 लाख रुपए में खरीदा है। फिर इस लिस्ट में है केदार जाधव, जिनका बेस प्राइस रखा गया था 2 करोड़ और इनको सनराइजर्स हैदराबाद ने इनके बेस प्राइस 2 करोड़ में परचेस कर लिया। फिर आते हैं वेन कटिंग। इनका जो बेस प्राइस रखा गया था वो था 75 लाख और इनको 75 लाख में कोलकाता नाइट राइडर्स ने परचेस कर लिया। फिर ऑलराउंडर के लिस्ट में आते हैं वेंकटेश अय्यर। इनका बेस प्राइस 20 लाख रुपए रखा गया था और इनको कोलकाता नाइट राइडर्स ने 20 लाख रुपए में अपने टीम के लिए खरीदा है। फिर इस लिस्ट में है पवन नेगी, जिनका बेस प्राइस 50 लाख रुपए रखा गया था और इनको कोलकाता नाइट राइडर्स ने 50 लाख में अपनी टीम के लिए लिया है। और इस लिस्ट में जो सबसे ज़्यादा देखने वाला नाम था इस बार वो था अर्जुन तेंदुलकर को कि कौन सी टीम उनको अपने टीम में खरीदती है और कितने प्राइस पे खरीदती है। तो अर्जुन तेंदुलकर का जो बेस प्राइस था वो 20 लाख था और मुंबई इंडियंस ने उनके बेस प्राइस पे ही उनको अपने टीम में शामिल कर लिया है। तो ये तो थे सभी सोल्ड हुए प्लेयर्स के नाम। अब देखते हैं कौन कौन से प्लेयर जो इस नीलामी में अनसोल्ड रह गए उनके क्या क्या नाम हैं। सबसे पहले शुरू करते हैं अनसोल्ड बैट्समैन जो इस बार नीलामी में नहीं बिके। उनमें हैं एलेक्स हेल्स। इनका जो बेस प्राइस रखा गया था इस नीलामी में वो था
1.5 करोड़ रुपया, लेकिन किसी भी टीम ने इनको नहीं खरीदा। फिर हैं जेसन रॉय, जिनका बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये रखा गया था, इनको भी किसी टीम ने नहीं खरीदा है। फिर आते हैं एवन लुइस, इनका बेस प्राइस 1 करोड़ रखा गया था, लेकिन इन्हें भी किसी टीम ने नहीं खरीदा। फिर हैं एरन फिंच, इनका जो बेस प्राइस रखा गया था वो था 1 करोड़, लेकिन किसी टीम ने शायद इंटरेस्ट नहीं दिखाया इनमें। फिर हैं हनुमान बिहारी, हनुमान बिहारी का जो बेस प्राइस था वो 1 करोड़ रखा गया था और वो भी अनसोल्ड रह गए। ये सबसे ज़्यादा देखने वाली बात है कि इनको क्यों नहीं खरीदा गया किसी भी टीम के द्वारा। फिर आते हैं हिमांशु राणा, इनका जो बेस प्राइस था वो था 20 लाख रुपए और इनको भी किसी टीम ने नहीं लिया। फिर हैं राहुल गहलोत, इनका जो बेस प्राइस रखा गया था वो था 20 लाख रुपए और ये भी अनसोल्ड रह गए। फिर हैं इस लिस्ट में हिम्मत सिंह, जिनका बेस प्राइस 20 लाख रुपए था और ये भी अनसोल्ड रह गए। फिर हैं विष्णु सोलंकी, इनको भी अनसोल्ड रहना पड़ा और इनका बेस प्राइस 20 लाख रुपए था। फिर हैं रोहमैन पॉवेल, जिनका बेस प्राइस 50 लाख रुपए था, लेकिन वो भी इस बार नहीं बेच सके। फिर हैं शॉन मार्श, जिनका बेस प्राइस 1.5 करोड़ था और उनको भी किसी टीम ने नहीं खरीदा। फिर आते हैं कॉरी एंडरसन, इनका जो बेस प्राइस था वो था 75 लाख और इनको भी किसी टीम ने नहीं खरीदा है। फिर हैं देवन कॉनवे, इनका जो बेस प्राइस था वो था 50 लाख रुपए और इनको भी किसी टीम ने नहीं खरीदा। फिर हैं टेरेन ब्रेवो, इनका जो बेस प्राइस था वो था 75 लाख रुपए और ये भी इस बार अनसोल्ड ही रह गए। फिर हैं रेसी वैंडर डुशन, जिनका बेस प्राइस 50 लाख था और ये भी अनसोल्ड ही रह गए। फिर हैं मार्टिन गप्टिल, जिनका बेस प्राइस 50 लाख रुपए था और ये भी अनसोल्ड रह गए। फिर इस लिस्ट में हैं सिद्धेश लैड, जिनका बेस प्राइस 20 लाख रुपए रखा गया था और इनको भी किसी टीम ने परचेस नहीं किया। अब हम जानते हैं उन बॉलर्स के बारे में जो इस साल अनसोल्ड रह गए हैं और उनको किसी टीम में जगह नहीं मिली है। तो देखते हैं कि करके कौन कौन से वो बॉलर रह गए थे। तो इस लिस्ट में हैं शेल्डन कॉट्रेल, जिनका बेस प्राइस 1 करोड़ रुपया रखा गया था, लेकिन किसी टीम ने इनमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया और ये इस साल अनसोल्ड रह गए। फिर हैं आदिल राशिद, इनका जो बेस प्राइस था वो था 1.5 करोड़ रुपए और इनको भी इस साल अनसोल्ड रहना पड़ा क्योंकि किसी भी टीम ने इन्हें परचेस नहीं किया है। फिर इस लिस्ट में हैं राहुल शर्मा, जिनका बेस प्राइस 50 लाख रुपए था और ये भी अनसोल्ड ही रहे। फिर इस सोढ़ी, जिनका बेस प्राइस 50 लाख रुपए था और इन्हें भी किसी टीम में जगह नहीं मिली और ये भी इस साल अनसोल्ड प्लेयर ही रहे। फिर हैं क्वेस अहमद, इनका जो बेस प्राइस था वो 50 लाख रुपए था और इनको भी किसी टीम में जगह नहीं मिली। फिर हैं मुस्तफ़ा यूसुफ और इनका बेस प्राइस था 20 लाख रुपए और इनको भी इस साल अनसोल्ड रहना पड़ा। फिर आता है अंकित सिंह राजपूत का नाम, जो अच्छे बॉलर हैं लेकिन फिर भी इस साल वो अनसोल्ड रहे और इनका जो बेस प्राइस रखा गया था 30 लाख रुपए था। फिर हैं कुलदीप सेन, इनका जो बेस प्राइस था वो 20 लाख रुपए था और ये अनसोल्ड रहे, इस साल कोई भी टीम इन्हें परचेज़ नहीं की। फिर हैं तुषार देशपांडे, इनका जो बेस प्राइस रखा गया था वो था 20 लाख रुपए और ये भी इस साल अनसोल्ड ही रहे, इन्हें भी किसी टीम में जगह नहीं मिली।
फिर है करणवीर सिंह, इनका बेस प्राइस 20 लाख रुपए रखा गया था और ये भी अनसोल्ड ही रहे इस साल। फिर हैं संदीप लमीचाने, जिनका बेस प्राइस रखा गया था 40 लाख रुपए, लेकिन किसी टीम ने इनमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया और ये अनसोल्ड रहे इस साल। फिर हैं मिथुन सुदेशन, इनका जो बेस प्राइस था वो 20 लाख रखा गया था, पर किसी टीम ने इन्हें इनके बेस प्राइस पे भी परचेज़ नहीं किया और ये अनसोल्ड रहे। फिर हैं तेजस बरोका, जिनका बेस प्राइस 20 लाख रुपए रखा गया था और इन्हें किसी टीम ने नहीं इंटरेस्ट दिखाया और ये भी अनसोल्ड रहे। फिर हैं वरुण आरोन, जो अभी तक आईपीएल में खेलते रहे, लेकिन इस बार किसी टीम ने भी इनमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया, जबकि इनका बेस प्राइस 50 लाख था, फिर भी इन्हें किसी टीम में जगह नहीं मिली। फिर है ओसने थॉमस, जिनका बेस प्राइस 50 लाख रुपए था और इनको भी किसी टीम ने नहीं खरीदा और ये भी अनसोल्ड प्लेयर रहे। फिर हैं मोहित शर्मा, इनका भी बेस प्राइस 50 लाख रखा गया था और ये भी अनसोल्ड प्लेयर रहे, इनको भी किसी टीम में जगह नहीं मिली। फिर हैं बिली स्टैनलेक, इनका जो बेस प्राइस रखा गया था वो 1 करोड़ रुपए रखा गया था और इनको भी किसी टीम में जगह नहीं मिली, शायद किसी टीम ने इनमें इंटरेस्ट ही नहीं दिखाया होगा कि इनको परचेज़ किया जाए। फिर अगला नंबर है मिचेल मैकलेगन का, जिनका बेस प्राइस 50 लाख रुपए रखा गया था और इन्हें भी किसी टीम में जगह नहीं मिली और ये भी इस साल अनसोल्ड प्लेयर रहे। फिर हैं जैसन वेंड्रॉप, जिनका बेस प्राइस 1 करोड़ रुपया रखा गया था, लेकिन ये भी अनसोल्ड प्लेयर ही रहे, इन्हें भी किसी टीम ने परचेज़ नहीं किया। फिर है नवीन उल हक, इनका बेस प्राइस 50 लाख रुपए रखा गया था और इन्हें भी किसी टीम ने परचेज़ नहीं किया और ये भी अनसोल्ड प्लेयर ही रहे। फिर हैं बेन डॉर्सिस, जिनका बेस प्राइस 30 लाख रुपए था, पर इनको किसी टीम ने जगह नहीं दी और ये भी अनसोल्ड प्लेयर ही रहे। फिर हैं जी पेरी स्वामी, इनको भी किसी टीम ने नहीं खरीदा, जबकि इनका बेस प्राइस भी सिर्फ 20 लाख रुपए था, फिर भी ये नहीं बिके और ये अनसोल्ड प्लेयर रहे। फिर हैं सेन एबॉट, जिनका बेस प्राइस 50 लाख रुपए था, पर इनको भी किसी टीम ने परचेज़ नहीं किया और ये भी अनसोल्ड प्लेयर के लिस्ट में आ गए। फिर हैं सिमरजीत सिंह, जिनका बेस प्राइस 20 लाख रुपए रखा गया था, पर इनको किसी टीम ने नहीं खरीदा और ये अनसोल्ड प्लेयर रहे। फिर हैं इस लिस्ट में ऋषि टॉपले, जिनका बेस प्राइस था 50 लाख, पर किसी टीम ने इनको परचेज़ नहीं किया और ये भी अनसोल्ड प्लेयर रहे। अब हम जान लेते हैं उन विकेट कीपर्स के बारे में जो इस बार अनसोल्ड रह गए हैं। इस लिस्ट में हैं ग्लेन फिलिप्स, जिनको 50 लाख बेस प्राइस रखा गया था सोल्ड के लिए, लेकिन वो अनसोल्ड ही रहे। फिर हैं एलेक्स कैरी, जिनका बेस प्राइस 1.5 करोड़ था, लेकिन उनको भी किसी टीम में जगह नहीं मिली और वो भी अनसोल्ड प्लेयर रह गए। फिर हैं कुशल परेरा, जिनका बेस प्राइस 50 लाख रुपए रखा गया था और ये भी अनसोल्ड रहे। फिर है केदार देवदार, इनका बेस प्राइस 20 लाख रुपए रखा गया था और ये भी अनसोल्ड रहे। फिर है एवी वैरोट, इनका भी बेस प्राइस 20 लाख रुपए रखा गया था और ये भी अनसोल्ड प्लेयर रहे। फिर है KL श्रीजीत, इनका भी बेस प्राइस 20 लाख रुपए रखा गया था और ये भी अनसोल्ड रहे। फिर है बेन मैकडर्मट, जिनका बेस प्राइस 50 लाख रुपए रखा गया था और ये भी अनसोल्ड प्लेयर रहे। फिर है मैथ्यू बेड, जिनका बेस प्राइस 1 करोड़ रुपया रखा गया था और ये भी अनसोल्ड प्लेयर रहे। फिर है जोश इंगिस, जिनका बेस प्राइस 20 लाख रुपए रखा गया था और ये भी अनसोल्ड प्लेयर रहे इस IPL के लिए।
अब हम जानते हैं उन ऑलराउंडर्स के बारे में जो इस साल के नीलामी में अनसोल्ड रह गए हैं। तो इस लिस्ट में हैं अतीत सेठ, जिनका बेस प्राइस था 20 लाख रुपए, लेकिन इनको किसी टीम ने नहीं परचेस किया। फिर हैं आयुष बदोनी, जिनका बेस प्राइस था 20 लाख रुपए और इनको भी किसी टीम में जगह नहीं मिल पाई। फिर हैं विवेक सिंह, इनका बेस प्राइस था 20 लाख रुपए और इनको भी किसी टीम ने परचेज नहीं किया। फिर हैं गुरकीरत सिंह, जिनका बेस प्राइस था 50 लाख रुपए और इनको भी किसी टीम में जगह नहीं मिल पाई। फिर हैं मार्नस लबुशंखे, जिनका बेस प्राइस था 1 करोड़, लेकिन किसी टीम ने इनमें इंटरेस्ट नहीं दिखाया। फिर हैं करण शर्मा, जिनका बेस प्राइस था 20 लाख रुपए और इनको भी किसी टीम ने परचेज नहीं किया, ये भी अनसोल्ड खिलाड़ी रह गए। फिर हैं तिसारा परेरा, जिनका बेस प्राइस है 50 लाख रुपए और इनको भी किसी टीम ने जगह नहीं दी। फिर हैं तजिंदर ढिलोन, जिनका बेस प्राइस था 20 लाख रुपए और इनको भी किसी टीम ने परचेज नहीं किया। फिर हैं पेरिक मानकंड, जिनका बेस प्राइस था 20 लाख रुपए और इनको भी किसी टीम ने नहीं खरीदा है। फिर है स्कॉट कुगलिजिन, जिनका बेस प्राइस था 50 लाख रुपए और इनको भी जगह नहीं मिल पाई किसी टीम में। फिर हैं बियन पैरनेल, इनका बेस प्राइस 50 लाख रुपए रखा गया था और इनको भी किसी टीम में जगह नहीं मिल पाई। फिर हैं क्रिस ग्रीन, जिनका बेस प्राइस 30 लाख रुपए रखा गया था, पर इनको भी किसी टीम में जगह नहीं मिल पाई। फिर इसरो उड़ाना, जिनका बेस प्राइस था 50 लाख रुपए और इनको भी किसी टीम ने परचेज नहीं किया और ये भी अनसोल्ड प्लेयर रह गए। फिर आते हैं जॉर्ज लिंडे, जिनका बेस प्राइस रखा गया था 50 लाख रुपए और इनको भी किसी टीम ने नहीं परचेस किया और ये भी अनसोल्ड प्लेयर रह गए। फिर है चिंतनया बिश्नोई, जिनका बेस प्राइस 20 लाख रुपए रखा गया था और ये भी अनसोल्ड प्लेयर रह गए। फिर अजय देव गौड़, जिनका बेस प्राइस 20 लाख रुपए रखा गया था और इनको भी किसी टीम ने नहीं परचेस किया और ये भी अनसोल्ड प्लेयर रह गए। फिर आते हैं जैक विल्डरमुथ, जिनका बेस प्राइस था 50 लाख रुपए और ये भी अनसोल्ड प्लेयर रह गए हैं इस IPL में। फिर हर्ष त्यागी, इनका बेस प्राइस 20 लाख रुपए रखा गया था और इनको भी किसी टीम ने परचेज नहीं किया। फिर हैं गेरल्ड कोएत्जी, जिनका बेस प्राइस था 20 लाख रुपए और इनको भी किसी टीम में जगह नहीं मिल पाई। फिर नंबर आता है टीम डेविड का, जिनका बेस प्राइस रखा गया था 20 लाख रुपए और ये भी अनसोल्ड प्लेयर ही रह गए। और अंत में आता है प्रत्युष सिंह का नाम, जिनका बेस प्राइस 20 लाख रुपए रखा गया था और इनको भी किसी टीम ने नहीं खरीदा और ये भी अनसोल्ड प्लेयर ही रह गए। अब हम जानते हैं कि ऑक्शन होने के बाद किस टीम में कौन से खिलाड़ी गए हैं और उस टीम में अब कौन कौन से खिलाड़ी हैं जो खेलेंगे। तो सबसे पहले शुरू करते हैं दिल्ली कैपिटल से। इस टीम में हैं श्रेयस अय्यर, शिखर धवन, पृथ्वी शॉ, अजिंक्य रहाणे, ऋषभ पंत, सिमरन हेटमायर, मार्कस स्टोनिस, क्रिस वोक्स, आर अश्विन, अक्षर पटेल, अमित मिश्रा, ललित यादव, प्रवीण दुबे, कैगिसो रवाडा, एनरिच नॉर्टजे, ईशांत शर्मा, अवेश खान, स्टीव स्मिथ, उमेश यादव, रिपल पटेल, विष्णु विनोद, लुकमैन मैरीवाला, एम सिद्धार्थ, टॉम कुरन, सैम बिलिंग्स। जानते हैं मुंबई इंडियंस के खिलाड़ियों के बारे में कि मुंबई इंडियंस टीम में अब कौन कौन से खिलाड़ी हैं। उनमें हैं रोहित शर्मा, क्विंटन डिकॉक, ईशान किशन,
सूर्य कुमार यादव, क्रिस लीन, सौरभ तिवारी, अनमोल प्रीत सिंह, आदित्य तारे, कैरियन पुलाड, हार्दिक पांड्या, कुणाल पांड्या, राहुल चहर, जयंत यादव, अनुकूल रॉय, जसप्रीत बुमराह, ट्रेंट बोल्ट, धवल कुलकर्णी, मोहसिन खान, एडम मिलने, नेथन कुल्टरनाइल, पीयूष चावला, जेम्स निशम, युद्धवीर चरक, मार्को जैनसन, अर्जुन तेंदुलकर। अब जानते हैं चेन्नई सुपर किंग्स के खिलाड़ियों के बारे में कि इस टीम में कौन कौन से खिलाड़ी हैं। उनमें हैं फैफ डुप्लेसी, ऋतुराज गायकवाड़, सुरेश रैना, अंबैती रायडू, एन जगदीशन, रॉबिन उथप्पा, MS धोनी, रविंद्र जडेजा, सैम करन, ड्वेन ब्रेवो, करण शर्मा, आर साई किशोर, मिचेल स्टैनर, इमरान ताहिर, दीपक चहर, शार्दुल ठाकुर, लुंगी नेगड़ी, जोश हेजलवुड, KM आसिफ, मोइन अली, के गोनाथम, चेतेश्वर पुजारा, M हरिशंकर रेड्डी, के भगत वर्मा, C हरि निशांत। अब जानते हैं पंजाब किंग्स के बारे में कि इन टीम में कौन कौन से खिलाड़ी हैं। इनमें हैं KL राहुल, मयंक अग्रवाल, क्रिस गेल, मनदीप सिंह, परसिमरन सिंह, निकोलस पूरन, सरफराज खान, दीपक हुड्डा, मुर्गन अश्विन, रवि बिश्नोई, हरप्रीत बरार, मोहम्मद शमी, अर्शदीप सिंह, ईशान पोरेल, दर्शन नालकांडे, क्रिस जॉर्डन, डेविड मलान, जय रिचर्डसन, शाहरुख खान, रेली मिरेडिथ, मोइस हेनरिकस, जलाल सक्सेना, उत्कर्ष सिंह, फैबियन एलिन, सौरभ कुमार। अब जानते हैं कोलकाता नाइट राइडर्स के खिलाड़ियों के बारे में कि इस टीम में कौन कौन से खिलाड़ी हैं। तो इस टीम में हैं शुभमन गिल, नीतीश राणा, टिम सेफर्ट, राहुल त्रिपाठी, रिंकू सिंह, दिनेश कार्तिक, योन मॉर्गन, एंड्रे रसल, सुनील नारायण, वरुण सीवी, कुलदीप यादव, पैट कैमिंस, लोकी फर्गूसन, कमलेश नागरकोटी, शिवम मावी, संदीप वैरियर, प्रसिद्ध कृष्णन, शकीब अल हसन, सेल्डॉन जैक्सन, वैभव अरोरा, करुण नायर, हरभजन सिंह, बेन कटिंग, वेंकटेश अय्यर, पवन नेगी। अब जान लेते हैं सनराइजर्स हैदराबाद के खिलाड़ियों के बारे में कि इस टीम में कौन कौन से खिलाड़ी हैं इस साल। उनमें हैं डेविड वार्नर, केन विलियमसन, जॉनी ब्रेस्टो, मनीष पांडे, श्रीवत गोस्वामी, रिद्धिमान शाह, प्रियम गर्ग, विजय शंकर, अभिषेक शर्मा, अब्दुल सामद, विराट सिंह, मिचेल मार्स, जैसन होल्डर, मोहम्मद नबी, राशिद खान, शहबाज नदीम, भुवनेश्वर कुमार, टी नटराजन, संदीप शर्मा, खलील अहमद, सिद्धार्थ कौल, वासिल थम्पी, जगदीश सुचित, केदार यादव और मुजीबुर रहमान। अब जानते हैं राजस्थान रॉयल्स के टीम के बारे में कि इस टीम में कौन कौन से खिलाड़ी इस साल खेलेंगे। तो इस टीम में हैं संजू सैमसन, जॉस बैटलर, बेन स्टोक, यशस्वी जायसवाल, मनन वोरा, अनुज रावत, रियान पराग, डेविड मिलर, राहुल तेवतिया, महिपाल रोमरोर, श्रेयास गोपाल, मयंक मार्कंडे, जॉफ आर्चर, एंड्रयू टाई, जयदेव उनटकट, कार्तिक त्यागी, शिवम दुबे, क्रिस मॉरिस, मुस्तफिजुर रहमान, चेतन सकारिया, केसी करियप्पा, लियाम लिविंगस्टोन, कुलदीप यादव और आकाश सिंह। अब जान लेते हैं रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की टीम के बारे में कि इस टीम में इस साल कौन कौन से खिलाड़ी खेलेंगे। और उस टीम में हैं विराट कोहली, देवदत्त
पाडिकल, जोस फिलिप, ए.बी. डिविलियर्स, पवन देशपांडे, वाशिंगटन सुंदर, डैनियल सैम्स, युजवेंद्र चहल, एडम जंपा, शहबाज अहमद, मोहम्मद सिराज, नवदीप सैनी, केन रिचर्डसन, हर्ष पटेल, ग्लेन मैक्सवेल, सचिन बेबी, रजत पटीदार, मोहम्मद अजरुद्दीन, काइल जेमिन्सन, डैनियल क्रिस्टन, सुयश प्रभुदेसाई, के एस भरत। दोस्तों, तो आपको आज का हमारा ये वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और साथ में बेल बटन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और साथ में लाइक बटन को प्रेस कर दें और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।